हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम्स में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए हम फटाफट सीरीज ला रहे हैं जिससे आपका रैपिड रिवीजन हो सके। मॉडर्न हिस्ट्री की का एक पार्ट आ चुका है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक लंबा टॉपिक है, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आपके कंप्लीट रिवीजन के लिए। तो अभी के सेशन में हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदंड मार्तंड जो पब्लिश हुआ था, जो पब्लिश हुआ था 30 मई 1826 को, कहाँ से पब्लिश हुआ था? ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ। तो ये कहाँ से पब्लिश हुआ था? एक कोलकाता। ठीक है, स्पीड से चले गए हम। हु एफिलिएटेड हिमसेल्फ विद द इंग्लिश जर्नल वंदे मातरम? वंदे मातरम से किसने अपने आप को एफिलिएट किया था? अरविंद घोष, एमजी राणा डे, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक। किसने किया था? अरविंद घोष। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर यूज्ड टू बी पब्लिश्ड फ्रॉम पटना? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन। पटना से कौन पब्लिश होता था? इंडियन नेशन। कौन इसे पब्लिश कराते थे? ये दरभंगा के राजा थे कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह 1931 में इसको पब्लिश उन्होंने करवाया था। कामेश्वर सिंह कौन थे? ये दरभंगा के राजा थे। ये कौन सा याद रखेंगे आप? 1931। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा? मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 लिस्ट 2 से हमें मैच करना है, देखते हैं कौन कौन सा मैच करता है। तो हमारा जो द लीडर से शुरू करते हैं, इसमें से जाना पहचाना कौन सा नाम है? द लीडर और द पायनियर। अगर हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड की, तो नेशनल हेराल्ड के लिए कौन जाने जाते हैं? अभी भी एक हेराल्ड न्यूज में चलता था, नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू। द पायोनियर की बात करेंगे तो जॉर्ज एलन का नाम आ जाएगा। दैनिक आज। और द लीडर की बात करेंगे तो मदन मोहन मालवीय। और दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? ए का दैनिक, ए का 4 दो जगह दिया हुआ है, बी का 3 द लीडर, मदन मोहन मालवीय। तो हमारा पहला ही आंसर सही होगा। द मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत समाज, बहिष्कृत भारत का जब नाम आए तो कुछ क्लू आपको लग जाना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक, बी आर अम्बेडकर, वी डी सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले। अब इनमें से बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया होगा? बी आर अम्बेडकर के लिए, दलितों को एजुकेट करने के लिए इन्होंने इस सोसाइटी को बनाया था, फोर्टनाइटली सॉरी मैगजीन को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? महात्मा गांधी, मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बसंत, कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर, केसरी। अब इसमें से देखें तो एक आंसर सही है। हमसे पूछ रहा है करेक्टली, एनी बेसेंट ने ही, एनी बेसेंट का ही जर्नल था कॉमनवेल्थ। उनकी बुक थी कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया ये इसके लिए जानी जाती हैं, एनी बेसेंट। ठीक है, अब महात्मा गांधी देखे तो ये इन्होंने मूक नायक नहीं किया था, इनका इनकी बुक थी यंग इंडिया। मूक नायक बुक थी अंबेडकर जी की। और मूक नायक, मूक नायक, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था केसरी। ठीक, चलिए। What, who was the father of Indian Renaissance movement? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद और राजा राम मोहन राय। तो इंडियन रेनाइसा की जब बात आती है, इंडियन रेनाइसा, मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो इनमें आंसर क्या जाता है? राजा राम मोहन राय। द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? सी आर दास, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट? शुद्धि मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, किस टाइम पे चला था ये? आप डेट मेंशन करिए, टाइमलाइन। आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। शुद्धि मूवमेंट आर्य समाज ने चलाया था, दयानंद सरस्वती ने। बहुत ही इम्पैक्टफुल मूवमेंट था ये शुद्धि मूवमेंट। हुज मेन एम वॉज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो सत्यशोधक समाज जो था, ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था, और उनकी वाइफ सावित्री बाई फूले ने सत्यशोधक समाज। Who among the following had played an important role in passing the Native Marriage Act of 1872? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्याम चंद्र दास। किसने किया था नेटिव मैरिज एक्ट में पावरफुल रोल प्ले? केशव चंद्र सेन ने। इसी के थ्रू एज लिमिट तय की गई थी शादी की, मैरिज एक्ट की, कि लड़कियों की कितनी होगी? 14 और बॉयज की कितनी होगी? 18। ठीक, नेक्स्ट।
What was the minimum marriageable age fixed under Sharda Act for boys and girls? 12 and 16, 14 and 18, 15 and 21, 16 and 22. कौन सा एज है? गर्ल्स के लिए 14 था और 18 बॉयज के लिए था. बी इज द आंसर. फाइंड द करेक्ट लिस्ट. लिस्ट वन, लिस्ट टू दिया हुआ है. प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण. अब देखिए प्रार्थना समाज से कौन जुड़े हुए थे? दयानंद सरस्वती, उन्हीं का समाज था. ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नॉट टू फास्ट. प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय, और प्रार्थना समाज आ गया हमारा, एक मिनट, रामकृष्ण विवेकानंद. आर्य समाज दयानंद सरस्वती. और प्रार्थना समाज के लिए कौन जाने जाते थे? रानाडे. ठीक. अब हम देखते हैं आंसर हमारा कौन सा जाएगा. एक वन का डी, वन का डी, टू का ए, टू का ए, थ्री का सी, और फोर का रामकृष्ण मिशन विवेकानंद. ठीक है, डी इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवन डेरोजो, बहिष्कृत समाज, हितकरनी सभा, ज्योतिबा फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल ऑलकट, और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, सैयद अहमद खान. इसमें क्या? बहिष्कृत हितकरनी सभा. अभी हमने पीछे भी देखा था बहिष्कृत समाज लिखा हुआ था जहां हमने कहा अम्बेडकर जी. तो यहाँ भी ज्योतिबा फुले नहीं है, इनका सत्यशोधक समाज था ज्योतिबा फुले का. बहिष्कृत समाज का कौन है? बी आर अम्बेडकर. बी आर अम्बेडकर. ठीक है, आंसर इज बी. नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग. डी के कार्बे, जेई डे बैथ्यून, ईश्वर चंद्र. ये चाइल्ड मैरिज, ये मैरिज यहाँ होना चाहिए, मैरिज, मैरिज. ठीक है. डी बी एम मालाबारी और प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता. ये हमारे ऑप्शंस हैं ये सब. तो हम देखते हैं जो जेईडी बैथ्यून थे, ये कौन थे? स्टार्ट फ्रॉम ईश्वर चंद्र. ईश्वर चंद्र की बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज रह चुके थे. जेईडी बैथ्यून ने क्या किया था? ही इस्टेब्लिश्ड गर्ल्स स्कूल इन कैलकाटा. डी के कार्वे ने क्या किया? सेक्रेटरी ऑफ विडो रीमैरिज थे. और बीपीएम मालाबारी की बात करेंगे तो ही वाज अ क्रूसेड फॉर चाइल्ड मैरिज, अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज. तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या गया? डी के कार्वे, सेक्रेटरी विडो. एट का टू, दो ऑप्शन है जिसमें ए का टू है, ए और डी में. तो हम जाएंगे सी पे. सी से पता चल जाएगा. सी का फोर जहां होगा वही आंसर होगा. ए आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मूवमेंट और लीडर की बात कर रहे हैं. ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी, महात्मा गांधी लीग, ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, यहाँ लिख गया है. सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर. ये तीनों ही सही है. मूवमेंट एंड लीडर्स, डू रिमेंबर. अच्छा सवाल है, आंसर होगा डी. ठीक है. हाली सिस्टम किससे जुड़ा हुआ था? हाली सिस्टम, बॉन्डेड लेबर, exploitation of peasants, untouchability और illiteracy. हाली system was concerned with bonded labor. ठीक है. Which one of the following submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament? The Deccan Association, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha, the Pune Sarvajanik Sabha. कौन है? The Pune Sarvajanik Sabha. The most important of the pre-Congress nationalist organization was Bengal British India Society, East India Association, Young Bengal Association, India Association of Calcutta. कौन सा था most important? Pre-Congress national organization, Young Bengal Association. Which among the following year Surendranath Banerjee was eliminated from Indian civil services? कौन से ईयर से एलिमिनेट किए गए थे? हम जानते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किसी जुडिशियल मिस्टेक जानबूझ के उनको निकाल दिया गया था सिविल सर्विसेज से. क्यों? कौन से ईयर में? 1874, 1877, 1885, 1892. विच ईयर? 1874. ओके, चलिए नेक्स्ट.
अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट मैच, फाइंड योर आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, डू नॉट मैच पूछ रहा है, डू नॉट मैच, ठीक है, डू नॉट मैच का क्वेश्चन है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लंदन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये कैलकटा लिखा है, कैलकटा नहीं था, इट वाज लंदन, ठीक है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में था, ये सही है। और इंडियन एसोसिएशन ये बॉम्बे में नहीं था, ये कैलकटा में था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 2 एंड 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, बंग भाषा परिकिशा सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। अब हमसे कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताने इसका, कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। 1836 में ये हुआ था, बंग भाषा परिकिशा सभा। दिस वाज इन 1843 के आसपास की बात है। 843, लैंड होल्डर सोसाइटी 1843, इंडियन लीग 43 में ये हुआ था, और इंडियन लीग 1875 में हुआ था। तो बंग भाषा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन 1843 और इंडियन लीग वाज फॉर्म्ड इन 1875। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 1 2 3 4, दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, हमसे पूछ रहा है फाउंडर्स कौन कौन है। तो देखते हैं फाउंडर्स कौन कौन है। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर, एक से आंसर नहीं मिल रहा है, बी पे हमें जाना ही पड़ेगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर बात करें तो ब्रिटिश नाम है तो विलियम एडम्स, ठीक है। तो बी का हो गया 3, तो आंसर तो हमारा यहीं से आ गया। लेकिन सी और डी भी देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी को बनाया था आनंद मोहन बोस ने, और जब इंडियन एसोसिएशन को बनाया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, ठीक है। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एयू होम, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, एनी बेसेंट। किसने बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, एस्टैब्लिश किसने किया था, एयू होम ने, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन आईएनसी। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर में सारे कठिन सवाल ही आते हैं, आसान सवाल भी आते हैं। उनमें से ये एक है कि फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 52, 62, 72, 82, इट इज 72, ठीक है। हु हैड ridiculed कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली a short-sighted minority of the people, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली। किसने किया था मॉक, हम जानते हैं डफरिन ने किया था, उन्हीं के टाइम बना था डफरिन, तो उन्हीं ने ही मॉक किया था। हाउ मैनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड द सेकेंड कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कितने मुस्लिम थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकेंड कन्वेंशन में, 2, 33, 30 और 41, 33, ठीक है, 33 मुस्लिम डेलीगेट्स थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the second Muslim president in the Indian National Congress? अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सैयानी और बदरुद्दीन त्याबजी। हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट। अगर फर्स्ट पूछता तो बदरुद्दीन त्याबजी होता, लेकिन सेकंड पूछा है, इसलिए आंसर क्या होगा, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सैयानी। Who among the trio, लाल बाल पाल, became the president of Indian National Congress? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों में से कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने थे, इन तीनों में से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे लाला लाजपत राय। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, दिस स्टेटमेंट इज कंसर्न्ड विद, ये किनका स्टेटमेंट रहा है, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। किनका रहा है, बाल गंगाधर तिलक, द वेरी फेमस स्वराज इज माई बर्थ राइट। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for the Hindi language was महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। रोमन स्क्रिप्ट हिंदी लैंग्वेज के लिए किसने सजेस्ट किया था, सुभाष चंद्र बोस। Who was the president of Gaya session of Indian National Congress held in 1922? चितरंजन दास, एस एन बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान।
तो 1922 में जो गया सेशन हुआ था, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट सेशन टू बी मेमोराइज्ड विद द ईयर 1922। आप डेट के साथ याद करेंगे, ईयर के साथ। तो कौन थे प्रेसिडेंट? चित्तरंजन दास। द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय, हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन के लिए कौन जाने जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा के साथ आप त्रिपुरी भी याद रखेंगे, त्रिपुरी सेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। Who was the president of the Indian National Congress at the time of partition of India? JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालचारी। पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। वाइस रॉय की बात करता अगर तो सी राजगोपालाचारी जाता, लेकिन प्रेसिडेंट की बात की है तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? जेबी कृपलानी। Which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress, resulting in the emergence of moderates and extremists? Swadeshi movement, Quit India movement, non-cooperation movement, civil disobedience movement. Extremist और moderates का split किस में हुआ था, किस बेसिस पे हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट इन द इमरजेंस, इसलिए स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। Who among the following was not an outstanding leader of extreme nationalism? इनमें से एक्सट्रीम नेशनलिज्म के आउटस्टैंडिंग लीडर कौन नहीं थे? तो विपिन चंद्रपाल थे, तिलक तो थे ही थे, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले। तो लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले में से ही एक आंसर होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, ही वॉज अ मॉडरेट लीडर। ठीक है। Who accused Indian National Congress of practicing politics of prayer, petition and protest? Indian National Congress सिर्फ दया और भीख मांगने की पार्टी है, ये किसने कहा था? लाला हरदयाल तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला सवाल। Which statement true regarding Which statement is true regarding Bipin Chandra Pal? He was a Brahmo Samaj leader and a social reformer. A weekly magazine named New India. न्यू इंडिया एक वीकली मैगजीन थी जो इनके नाम से पब्लिश होती थी। इसका आंसर क्या जाएगा? 138 का बोथ 1 and 2। ठीक है। Who among the following has been called as the father of Indian unrest? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। After the sentence of Bal Gangadhar Tilak, who among the following had pleaded for mercy and said, "My interest in Tilak is that of a Sanskrit scholar"? इन तिलक को संस्कृत स्कॉलर किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर, मैक्स मुलर, बिपिन चंद्र पाल, विलियम जोन्स। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। ठीक है, नेक्स्ट। Who established a branch of Anusilan Samiti at Patna in 1913? रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्रनाथ सन्याल, मजरूल हक। किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अनुशीलन समिति, सचिंद्रनाथ सन्याल और ईयर 1913। The Anushilan Samiti, dedicated to the upliftment of women, promoting widow remarriage, interested in labor welfare, a revolutionary organization. इनमें से क्या था? अनुशीलन समिति जो सचिंद्रनाथ सन्याल ने बनाया था, पटना में एस्टैब्लिश किया था 1913 में, वो इनमें से क्या था? एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। The Barah Dakaiti was first major venture of the revolutionary redress of the freedom movement in Bombay, Karnataka, Punjab, East Bengal और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो बराह डकैती कहाँ थी? ईस्ट बंगाल में। Who among the following hanged in Kakori कॉन्स्पिरेसी केस बाय इंग्लिश गवर्नमेंट? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में किनको हैंग किया गया था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी में किसका किसका नाम हम जानते हैं? बिस्मिल अस्फाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल को, यहाँ तो राम प्रसाद बिस्मिल का ही नाम है बस, तो इन्हीं को हैंग किया गया था।
दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो आहले वतन हम तो सफर करते हैं। व्हाट ब्यूटीफुल लाइंस was said by असफाकुल्ला खान, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल, वाजिद अली शाह। ये किनकी लाइंस थी? वाजिद अली शाह की। ठीक है। One of the founder leaders of Hindustan Socialist Republican Army was B.R. Ambedkar, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। कौन थे इनमें से? भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद भी थे। चंद्रशेखर, CS आजाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। अगला हमारा सवाल क्या है? In the year 1928, where Hindustan Socialist Republic Association was established? In कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर। ये कहाँ establish किया गया था? दिल्ली में। ठीक है। भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड एट फिरोजपुर, अमृतसर, अमृतसर, लुधियाना, गुरदासपुर। कहाँ है ये? फिरोजपुर में भगत सिंह का मेमोरियल सिचुएटेड है। ठीक है। अगला हमारा सवाल है लाहौर कंस्पिरेसी केस के ही बारे में। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। 3, 4, 5। Which of the following pairs is not correctly matched? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, अमीर चंद, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, असफाकुल्ला। अभी असफाकुल्ला खान का नाम हमने जिस पढ़ा था किसके साथ? बिस्मिल के साथ। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जतिन दास। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, रास बिहारी बोस। कौन सही मिलाव नहीं है? नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, ये सही मिलाव नहीं है। ये अनंत अभिनव भारत, जो वीडी सावरकर का, जो वीडी सावरकर ने जो शुरू किया था अभिनव भारत, उन्हीं के एक मेंबर थे अनंत लक्ष्मण नाम के। उन्होंने ही नासिक कॉन्स्पिरेसी केस शुरू किया था। बाकी दिल्ली कॉन्स्पिरेसी अमीर चंद से जुड़े हुए थे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में अशफाकुल्ला खान थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में जतिन दास थे भगत सिंह के साथ। ऑन व्हाट चेंज चार्ज वो जतिन दास अरेस्टेड? मेरठ कॉन्स्पिरेसी, पेशावर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी और चितगांव आर्म्ड डकैती, किसमें थे? लाहौर कॉन्स्पिरेसी। अब लिस्ट मैच करते हैं। चितगांव आमरी, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, कुका मूवमेंट। इधर लिस्ट 2 में दिया हुआ है कल्पना दत्त, राय, रेड नहीं है, राय, गुरु राम सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, अरविंदो घोष। तो अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर। तो बी का हो गया 3। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अब हमें देखना है चित्तगोंग आर्मी, चित्तगोंग आर्मी का एक 1 आंसर दिया हुआ है कल्पना दत्त। ठीक है। अनुशीलन समिति और कुका मूवमेंट। तो अनुशीलन समिति के साथ कौन जा रहा है? अरविंदो घोष। और कुका मूवमेंट, गुरु राम सिंह। इस तरह से हमारा आंसर क्या जाएगा? ABCD। हु वॉज द लीडर ऑफ गदर पार्टी? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, VD सावरकर। कौन थे गदर पार्टी के लीडर? लाला हरदयाल। ठीक है। The Gadar was a revolutionary association of Indians with headquarters at San Francisco, nationalist organization from Singapore, militant organization with headquarters at Berlin, communist movements of India's freedom with headquarters at Tashkent। नहीं, ये क्या था? एक revolutionary association था। आउटसाइड इंडिया भी बहुत revolutionary organizations बने थे, उसमें से एक गदर पार्टी भी था। गदर ये क्या था? हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। इट वाज एन रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन आउटसाइड इंडिया। हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन?
मिसेस एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसी को बोलते हैं? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। इन्होंने स्टुगार्ट जर्मनी में ट्राई कलर फहरा दिया था। चलिए नेक्स्ट। Who was given life punishment for the murder of Colonel Willie? मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मन हाँ, मदन लाल ढींगरा को दिया गया था लाइफ पनिशमेंट कर्नल विली को शूट करने के लिए। ठीक है। Which movement was started as a reaction to the partition of Bengal? बंगाल के पार्टीशन के रिएक्शन, उनके इसके रिटेलिएशन में किस मूवमेंट को शुरू किया गया था? नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, स्वदेशी मूवमेंट, पूर्ण स्वराज मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट था? स्वदेशी मूवमेंट। The Swadeshi movement took place in India during the Champaran Satyagraha of Gandhiji, anti-Bengal partition agitation, the protest against Rowlatt Act, the non-cooperation movement। किस में लिया होगा स्वदेशी मूवमेंट? एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन में ही लिया गया था। ठीक है, चलिए। Which of the following leaders presided over the Congress session at Calcutta in 1906? कलकत्ता 1906 में किसने किया था? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंदो घोष, दादा भाई नारोजी। इन्होंने किया था? दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज, स्वराज वर्ड कहाँ पहली बार बोला गया था? बनारस सेशन, कलकत्ता सेशन, सूरत सेशन। कहाँ बोला गया था? कलकत्ता सेशन में स्वराज वर्ड स्वराज was uttered for the first time in Calcutta session। ठीक है, चलिए 162वां सवाल देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले इंडियन सेलेक्ट होके कौन गए थे? रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नारोजी, विठल भाई पटेल। दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट। What was the main reason for the split in Indian National Congress at Surat in 1907? Introduction of communalism to Indian politics by Lord Minto, galat। Faith extremists lack of faith in the capacity of moderates to negotiate with the British government। यही मेन रीजन ही था स्प्लिट का, कि मॉडरेट कि एक्सट्रीमिस्ट्स को लगता था कि मॉडरेट्स बस क्या कर रहे हैं, मॉडरेट्स मॉडरेसी से ही काम कर रहे हैं, मॉडरेशन के साथ ये आराम से ब्रिटिशर्स से बात कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में स्प्लिट हुआ था। Who among the following was the founder of All India Muslim League? सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान। इनमें से कौन थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वन ऑफ द फाउंडर्स थे। एक फाउंडर इसमें आगा खान भी थे और एक मोइन मुस्लिम खान करके नाम था। नेक्स्ट। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे उन्हीं में से एक प्रेसिडेंट भी थे। कौन थे? आगा खान। कब बना था मुस्लिम लीग, आप बताएंगे? द मुस्लिम्स if contended and satisfied would become the greatest bulwark of British power in India। Who wrote it? Herbert Risley, Lord Lytton, Hunter और Basil Ford। किसने लिखा था? हंटर ने। Whom did Rajendra Prasad considered as the father of Pakistan? मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान। किसको समझते थे? लॉर्ड मिंटन को। इनके सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से शायद इनको समझते होंगे। A bomb was thrown on the occasion of his state entry into Delhi। लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड शायद। नेक्स्ट। बिहार became a separate state during the British rule in the year, एक मिनट। Which among the following organization was responsible for throwing a bomb at Viceroy Lord Harding in Delhi? 1912 में फेंका था।
किसने? अनुशीलन समिति ने कहा था, हमने फेंकवाया भाई। बिहार became a separate state during the British rule in which year? 1905, 1912, 1936, 1946। किस में हुआ था? 1912 में बिहार became a separate state। ठीक है। The Lucknow session of Indian National Congress that took place in 1916 was presided over by 1916 की बात कर रहे हैं, लखनऊ सेशन। एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एसी मजूमदार। कौन होगा? एसी मजूमदार। Which of the following presents period of unanimity between Indian National Congress and Muslim League? कौन सा पीरियड था ये? 1966, 1911, 1916 से 1922, 1917 से 1921, 1940, 1946। विच पीरियड वाज दिस? 1916 से 1922। ये लखनऊ सेशन से ही शुरू हो गया था एनी यूनानिमिटी का। Which of the following sessions of Indian National Congress Mahatma Gandhi was apprised of the problems of चंपारण peasants? चंपारण peasants, अब देखिए ये टाइम कौन सा था? 1917-18 का टाइम था। तो बनारस सेशन, कलकत्ता सेशन, सूरत सेशन, लखनऊ सेशन। अब जब चंपारण सत्याग्रह को हम 1917 में पढ़ते हैं कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, तो उससे जस्ट पहले का ही सेशन होगा, लखनऊ सेशन। Any Besant is mostly associated with civil disobedience movement, home rule movement, खिलाफत movement, non cooperation movement। किस मूवमेंट से थी? होम रूल मूवमेंट। साथ में शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। वो ही वॉज कन्फाइंड टू महाराष्ट्र एंड सराउंडिंग एरिया। एनी बेसेंट ने पूरे हिंदुस्तान में होम रूल मूवमेंट को फैला दिया था। द मूवमेंट इन इंडिया विच बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम कौन सा है? 1914 का टाइम है। 1914 से 1918 का टाइम है। तो देखते हैं उनमें से कौन सा था। स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, ये कब हो गया था आपका? बंगाल पार्टीशन के टाइम हो गया था। होम रूल मूवमेंट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, स्वराज पार्टी मूवमेंट। इट वाज होम रूल मूवमेंट। Which conference could home rule supporters demonstrate their political power successfully? Lucknow Conference session of Congress 1960, All India Trade Union Conference held at 1920, First UP Farmer Association 1980, Joint AITUC NTU Sabha at Nagpur 1938। लखनऊ कॉन्फ्रेंस में दिखाया था अपना पॉलिटिकल पावर। Which of the following changed its name to स्वराज्य सभा? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। आपने मॉडर्न हिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ी है तो आपको ध्यान रहा होगा कि एक टाइम के बाद जब तिलक भी अरेस्ट हो गए थे, एनी बेसेंट का भी होम रूल मूवमेंट ठंडा पड़ गया था, तो इन दोनों ने क्या किया कि गांधी जी को जाके सुपुर्द कर दिया कि अब आप ये मूवमेंट चलाइए। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को मर्ज करके नाम क्या दे दिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग से क्या कर दिया? स्वराज्य सभा। नेक्स्ट, करमचंद गांधी वॉज दीवान ऑफ पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। करमचंद गांधी कौन थे? महात्मा गांधी के पिताजी। ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैड स्टडीज? सामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहुद्दीन कॉलेज जूनागढ़। किस में पढ़े थे गांधी जी? सामल दास कॉलेज राजकोट में। According to Gandhiji, non-violence is a way to attain truth, a way to win political freedom, the only way to realize that God is there, an end in itself. It is a way to attain truth. Which of the following statements is not true as per Gandhian principle? The aim of Satyagrahi is to defeat the enemy. The weapon of Satyagrahi is ahimsa. Satyagrahi should be firm in his belief. Satyagrahi should have no feeling towards enemies. तो क्या है सत्याग्रह का मेन प्रिंसिपल? नहीं है। कौन सा प्रिंसिपल सत्याग्रह का नहीं है? तो सत्याग्रह का मेन प्रिंसिपल नहीं है कि इसको दुश्मन को हरा देना है। इस वेयर डिड गांधी जी अडॉप्ट सेवा धर्म? मुंबई, शांति निकेतन, साउथ अफ्रीका, पुणे। साउथ अफ्रीका में अडॉप्ट किया था गांधी जी ने सेवा धर्म। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? रविंद्र पाठक, बतक मियां, हामिद अंसारी, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या नाम है? बतक मियां। ठीक। Which of the following was Gandhiji's first satyagraha movement in India which he used as civil disobedience? पहला सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ किया था? चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह।
चंपारण में। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी? अब देखेंगे करेक्ट सीक्वेंस। चंपारण सबसे पहले ही होगा, ठीक है, 1917 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और सत्याग्रह दोनों 1918 का है, लेकिन ये मार्च के आसपास का टाइम है और ये मई जून 1918 मई जून का टाइम, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है सबसे बाद में, ठीक। तो क्या क्रोनोलॉजी हो गया, 1 2 3 4। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 के आसपास आया था, इसको ध्यान रखेंगे। लिख ही देती हूँ, अराउंड 1920 जब मूवमेंट शुरू हुआ था, 1919 1920। In which of the following movements did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? Non-cooperation, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह। इनमें से किस में से सबसे पहले हंगर स्ट्राइक को वेपन बनाया था गांधी जी ने? अहमदाबाद स्ट्राइक, मील स्ट्राइक जो हुआ था। Which of the following was the first सत्याग्रह of Mahatma Gandhi in India? अहमदाबाद, बरदोली, चंपारण, इंडिविजुअल। चंपारण सत्याग्रह। प्रीफिक्स महात्मा कब मिला था उनको, ये सब हमें पता है कब मिला था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान किन्होंने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नोआखली? नोआखली में इनके सेक्रेटरी कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल, वल्लभ भाई पटेल। कौन थे इनके सेक्रेटरी? सी प्यारे लाल। Who among the following Gandhian followers was a teacher by profession? A.N. सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। टीचर कौन थे इनमें से? जेबी कृपलानी टीचर थे। Indian cotton merchant banker Congress and a close associate of Mahatma Gandhi. The description fits with G.D. Birla, M.R. Jayakar, Jamnalal Bajaj, V.S. Srinivas Shastri। कौन है? जमनालाल बजाज। Who one of the following had commanded Mahatma Gandhi to spend the first year in India with his ears open? कान खुले रखना और मुंह बंद रखना। किसने कमांड दिया था? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, तभी तो महात्मा गांधी कहते हैं कि ये मेरे पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक। महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया। बॉम्बे, लखनऊ, चंपारण, वाराणसी। चंपारण भूल से भी नहीं करिएगा। कौन सा था, कौन सी जगह थी? बनारस। बनारस में किया था सबसे पहला स्पीच। Who participated in सत्याग्रह started by गांधी जी at Ahmedabad in 1978, 1917 और 18? कल्टिवेटर क्लास, इंडस्ट्रियल, पब्लिक वर्कर्स, मिडिल क्लास। तो अहमदाबाद मील स्ट्राइक था, तो मील स्ट्राइक में कौन होगा? इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो इंडस्ट्रियल क्लास होगा, ठीक है। What does Gandhian innovation mean? To produce more, to produce in domestic economy, to produce for consumption, to produce more from less input for more people. गांधीन इनोवेशन जो टर्म था, एक प्रोफेसर ने दिया था, वो इसलिए दिया था कि आप कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करिए, ठीक। ऐसा ही नहीं कि बहुत सारा रिसोर्स में कम लोगों को सर्व करिए। Who drew Mahatma Gandhi's attention towards the exploitation of peasants by European indigo planters? बाबा रामचरण, राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद, श्री कृष्ण सिंह। किन्होंने किन्होंने अटेंशन ड्रॉ किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी का, कि बापू अब आप चलिए, आप ही के जाने से वहां चीजें सुलझेंगी? राजकुमार शुक्ला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुडेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ पेजेंट्स। अभी हमने पढ़ा कि किसने परसुएड किया था महात्मा गांधी को? राजकुमार शुक्ला ने, तो ये गलत हो गया। आचार्य जेबी कृपलानी वॉज वन ऑफ द महात्मा गांधी कलीग्स इन हिज चंपारण इन्वेस्टिगेशन। दिस इज ट्रू, ओके। तो 2 ओनली। अब हम आ गए हैं 198 क्वेश्चन पे। Who among the following was not the member of Champaran Agrarian Economy? F.G. Slay, R.G. D.H. Reid, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। देखिए अनुग्रह नारायण नहीं थे, ठीक है। अनुग्रह नारायण चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी के मेंबर नहीं थे। अब आता है हमारा ये सवाल, which of the following statements is not correct about चंपारण सत्याग्रह? It was connected with the peasants,
It was launched against Tinkatia. Dr. Rajendra Prasad and J.B. Kriplani cooperated with Mahatma Gandhi. It was the first movement launched by Mahatma Gandhi on all India level. अब इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे. कह रहे इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी ऑन इंडियन लेवल. दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है. तो सारे सवाल हमारे अब हो गए हैं. आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए. और अब रैपिड रिवीजन हर सिलेबस का शुरू कीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन इज एट द डोर. कीप योरसेल्फ हेल्दी. दिस इज अ डिस्क्लेमर. थैंक यू सो मच.